गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ, हम लोग क्लास 10th में इससे पहले नेक्स्ट ये प्रीवियस क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ रहे थे। वो फिनिश हो गया था एसिड बेस। अब जो क्लास है आपका वो पीएच एंड पीएच स्केल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। कि पीएच क्या है, व्हाट इज पीएच। इन पीएच P comes from a German word potential which means power and H stands for hydrogen. So the power of hydrogen ion concentration of any substance, that is called pH. बड़ा सिंपल सा है। pH में P जो है वो जर्मन वर्ड पोटेंस से आया है। पोटेंज POTENZ which means power, यानी the power of hydrogen ion concentration are called pH. अब आता है pH स्केल। ये व्हाट इज pH स्केल, क्या है? pH स्केल या pH यू कह रहे, सबसे पहले इन 1909 में डानिश बायोकेमिस्ट H सोरेनसन यानी हेंडरसन सोरेनसन साहब ने इसकी डिस्कवरी करी थी। यानी पीएच ये कह सकते हैं, है ना, हेंडरसन साहब के द्वारा डिस्कवरी की गई थी। इसमें पीएच स्केल में अ स्केल या डिवाइस which measured the pH value of any substances। इस pH स्केल की मदद से किसी भी सब्सटेंस का हम लोग pH वैल्यू मेजर करते हैं कि वो pH वैल्यू मेजर करने के बाद ही तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि सब्सटेंस वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, तो सीधा कहेंगे the device or the scale which measure the hydrogen ion concentration or hydroxide ion concentration, या simply you कह दे कि measure the pH value of any substances. After the measuring the pH value, then we decide the substance be acidic or basic. That is called the pH scale. pH range जो आप pH स्केल में देखेंगे, ये मान लीजिए आपका pH स्केल है। जिसका की रेंज 0 से 40 और ये बीच में आप ले लीजिए 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये pH। अब देखिए ये इधर की ओर जैसे जैसे जा रहे हैं क्या हो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, और जैसे जैसे इस ओर आते हैं लोग
है ना। पहले आप ये समझो पीएच रेंज जो होता है वो होता है 0 to 40। क्लास 7 में भी पढ़ा। इफ pH वैल्यू यू कह सकते हैं pH इज लेस देन 7, सब्सटेंस बी एसिडिक। अगर pH वैल्यू 7 से नीचे है किसी भी सब्सटेंस का, वो एसिडिक सब्सटेंस हो जाएगा। pH इक्वल टू 7 है तो वो कह देंगे न्यूट्रल एनी सब्सटेंस, और pH ग्रेटर देन 7 देन इट इज कॉल्ड बेसिक इन नेचर। ये समझ गए? तो है इफ वी गो ऑन द लेफ्ट साइड, जैसे ही हम लेफ्ट साइड जाते हैं 7 से 0 की तरफ इधर, तो क्या होता है H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कर, और इधर इस ओर क्या इंक्रीज करेगा H प्लस आयन डिक्रीजेस, और इधर OH माइनस आयन इंक्रीजेस। इस ओर OH माइनस आयन डिक्रीजेस। इधर, और ये हो गया आपको न्यूट्रल। ठीक है, 7 कंप्लीट। तो दिस इज कॉल्ड द pH स्केल। ये pH स्केल है ना, स्केल which measure the pH value of any substance, which measure the hydrogen ion concentration of any substance, that is called the pH scale, which was discovered by Henderson Sorensen in 1909। pH range, ये pH range हो गया आपको 0 to 40। if the pH value less than 7 then substance be acidic, if the pH value is equal to 7 the substance be neutral, if the pH value greater than 7 the substance be basic in nature। ठीक है बच्चों, तो this is the very important। तो pH स्केल इस तरह से अगर पूछता है तो बना देना है आपको, अब इसमें भी लिख देना है ऐसे H प्लस आयन इंक्रीजेस, हाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और इधर OH माइनस आयन इंक्रीजेस। ठीक, ये जैसे अब देख लीजिए वाटर का pH वैल्यू कितना होता है 7, क्योंकि न्यूट्रल है। अब इसके ऑन द बेसिस ऑफ कलर के बेसिस पर, जब हाईली एसिडिक होगा उसका कलर क्या होगा, डीप रेड होगा, न्यूट्रल जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा, और यही डीप रेड जो होता है धीरे 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 लाइट रेड में चेंज होता है। जैसे 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 उसकी pH वैल्यू बढ़ती जाती है तो वो कलर एक तरह से डीप रेड से फेंट करते हुए लाइट रेड की तरफ चलती जाती है, और लास्टली यहाँ पर ग्रीन पे आता है, लाइट रेड पिंक हाँ वगैरह आके यहाँ न्यूट्रल पे ये ग्रीन कलर और डीप ग्रीन, फिर जाके यहाँ से जैसे 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 बढ़ती है डीप ग्रीन हाँ फेंट करते जाता है, और यहाँ पे जब आता है एकदम बिल्कुल डीप ब्लूइश टाइप का कलर, क्योंकि यहां से अब इसमें देखिए क्लासिफाई करते हैं, ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां तक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड न्यूट्रल, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, ये यहां पर इसको इस तरह से
ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड 0 to 2, वीक एसिड न्यूट्रल 7 पे, वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया। ओके बच्चों, तो ये थे पीएच एंड पीएच स्केल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस? इसमें we know that our body works within the range of pH 7.0 to 7.8। हमारा पहला इंपॉर्टेंस, हमारा जो बॉडी वर्क करता है उसका जो पीएच रेंज है 7.0 से लेके 7.8 के बीच। अगर ये पीएच वैल्यू 7.0 से अगर नीचे आए या 7.8 से ऊपर आए, दोनों ही कंडीशन में हार्मफुल। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अवर पीएच वैल्यू ऑफ माउथ जो होता है वो 5.5 होता है। इफ द वैल्यू डिक्रीजेस देन टूथ डिकेइंग विल बी स्टार्टेड। इन दैट कंडीशन वी यूज टूथपेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट, है ना। देन द वैल्यू विल बी इंक्रीजेस, पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगा, टूथ डिकेइंग स्टॉप्स हो जाएगा। ठीक। तीसरा, the pH value of soil is 5.6। the value we if the value we decreases, अगर वैल्यू डिक्रीज करती है 5.6 से, तो soil becomes acidic and then fertility capacity will be decreases। हाँ। तीसरा, जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, हम लोग पढ़े थे, HCl का सिक्रीशन करता है स्टोमक में। जो हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी पीएच वैल्यू 0 to 2 होती है, अप टू 2। ठीक। इफ वी टेक स्पाइसी फूड रेगुलरली then we are suffer from pain and irritation. In that condition doctors prescribed antacid। antacid क्या हो गया? The substances, the chemical substances which neutralize the acid, that is called the antacid। antacid में आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। कि अगर ये कंडीशन लगातार रहती है कि अगर किसी भी पेशेंट में, किसी व्यक्ति में, आप यूं कह सकते हो, देन पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम एन अल्सर। अल्सर भी क्या? पैप्टिक अल्सर, स्टोमक में घाव हो जाता है, उसी को क्लास 9th में वाइड फॉलिंग में, हाँ, आप पढ़े होंगे, पैप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, वहां पर उसमें क्या होता है? स्टोमक में घाव हो जाता है, और वो कि अगर उसकी एसिडिक वैल्यू, हाँ, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाती है, ब्लड पीएच वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। ठीक। और उसको नाम दिया गया है मेडिकल साइंस के द्वारा पैप्टिक अल्सर, है ना, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके। इसके बाद तीसरा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, इस तरह से ये दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पहला, our body works within the range of pH value 7.0 to 7.8। दूसरा दे देंगे कि our mouth, the pH value of our mouth is 5.5।
If the value decreases, then tooth decaying will be started. In that condition, we use the toothpaste. तीसरा, the pH value of soil is 5.6. If the value decreases, then soil becomes acidic and the fertility capacity will be decreases. Next दे देंगे कि our gastric gland secreted HCl in our body, which is a strong acid, highly acidic. If we take a spicy food regularly, then we are suffering from pain and irritation. In that condition, doctors prescribe or we use milk of magnesia and baking soda. Milk of magnesia and baking soda is an antacid. Antacid क्या हो गया? The chemical substances which neutralize the acid. Okay बच्चे? ये थे pH and pH scale. उम्मीद है समझ में आ गई होगी. आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, है ना? और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के नेक्स्ट क्लास से हम लोग साल्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, बाय.